हेलो एवरीवन एंड जय श्री कृष्ण। तो मैं अब यहाँ आ चुकी हूँ फिर से रायने के झाड़ के यहाँ जो गांव में है। और इसके आगे का मेरा आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ये पेड़ दिखाया था। तो है ना, जब मैं यहाँ आई थी ना तो मेरा वीडियो देख के मेरे घर वाले ने मुझे बहुत चिल्लाया ने डांटा और उन्होंने कहा कि ये भूतिया पेड़ है, यानी कि ये बहुत ही पुराना झाड़ है और इसे भूतिया झाड़ कहते हैं। गाँव में ऐसा सब रहता ही है। तो मुझे तब नहीं पता था, तो मैं बिंदास आए। हम लोग ने यहाँ से रायने भी तोड़े और खाए भी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ है ना, जो सामने दिखाती हूँ, ये सामने ही हमारी शमशान भूमि है। तो उसके यहाँ ठीक यहाँ सामने ही ये है रायने का पेड़ है। और यहाँ जो भी लोग जो मर जाते हैं ना, उनके मटके यहाँ तोड़े जाते हैं। और मुझे नहीं पता था, लास्ट टाइम मैंने देखा था लेकिन इतना ध्यान नहीं था। तो घर वाले ने बोला कि ये पेड़ बहुत ही पुराना है, उसे भूतिया पेड़ कहते हैं। तो आपके गांव में भी अगर ऐसा कोई पेड़ हो ना तो बताना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कुछ, यानी ज़माने में लोग ऐसे कहा करते थे और इसके बहुत सारे किस्से भी मैंने सुने। यानी मैं जब पहली बार थी ना, तो मुझे बेबिंदास यहाँ से खा के गई थी, रायने खाए थे हम लोग ने, और थोड़ा भी डर नहीं लगा था। लेकिन अब जब मैं सेकंड टाइम आया ना, जब मुझे पता चला ना, तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि भूत और जो भी चीज़ हम होती है ना, वो हमारे दिमाग में रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब हम लोग को नहीं पता, हम लोग बिंदास खा के गए। लेकिन आज जब ऐसे यहाँ ऐसी वैसी बात सुनी तो थोड़ा डर लगने लगा मुझे यहाँ आने से। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ और ये बोलने के लिए कि आपके गांव में भी अगर ऐसा कोई भूतिया पेड़ है तो ज़रूर बताइएगा, और आपका इस पेड़ के बारे में क्या कहना है। यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये पेड़ बहुत ही पुराना और ये बहुत घना है ना, इसलिए लोग यहाँ ऐसा सब कहते हैं। तो इसलिए मैं जब लास्ट टाइम आई थी ना, फर्स्ट टाइम आई थी, तो यहाँ इतने पूरा पेड़ भरा हुआ था रायना, क्योंकि गांव के लोग इस पेड़ का फ्रूट्स भी नहीं खाते। हम लोग ने तो खाया था, हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, अगर आपके भी गांव में ऐसा भूतिया पेड़ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप नवापुर वाले हैं तो आपका इस पेड़ के बारे में क्या है, और आपने इस पेड़ के कौन से किस्से सुने वो भी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो भी इस पेड़ पे से कोई भी फ्रूट्स नहीं खा रहा, हम लोग ने खाया था, हम लोग को कुछ नहीं हुआ था। तो आज मैं फिर से आई हूँ, देखते टूटते या नहीं पेड़। रायने काम भी स्टार्ट है, तो यहाँ सब काट बीट के लिया है। ये देखो पूरी जगह यहाँ इस तरह से साफ कर दी है। तो ये भूतिया पेड़ है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। मुझे भी नहीं पता था, तो मैं आई थी, लेकिन अब मुझे पता है तो भी मैं आई हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके फ्रूट्स अब सीजन वाइज चले गए हैं, नहीं दिख रहे। और बहुत ही सुनसान एरिया है, यानी दोपहर के बहुत ही सुनसान एरिया है। दोपहर के 2:30 बजे हुए। मैंने सोचा चलो जाके एक वीडियो बना लिया जाए। यानी मुझे इसके बारे में जानना था पब्लिक से कि गांव में ऐसा सब रहता है या नहीं रहता है। अगर होगा तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो नहीं मानती ऐसा कुछ। अगर पहले पता होता तो शायद आती ना, तब डर लगता है। मैं यहाँ आती भी नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था ना, इसलिए मैं यहाँ आके गई। यहाँ के फ्रूट भी खाए और अच्छे पेड़ के नीचे भी बैठी थी। 10-15 मिनट हम लोग बैठे थे और अच्छा भी लगा था। लेकिन अब तो इसके फ्रूट्स नहीं दिखाई दे रहे। अभी है ना, जब से पता चला ना, ऐसे थोड़ी सी भी हलचल होती ना तो थोड़ा डर लगा रहता है मन में। यानी थोड़ा हड़बड़ाहट आने पर भी डर लग रहा है। तो यहाँ तो रायने नहीं मिले, 1-2 गिरे हुए वो देख लेते हैं। सी देखो, पत्थर मार के मुझे ये मिला एक, ये छोटा सा तो मिला है। और लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, पूरा पेड़ भरा था, तब सीज़न भी था ना। अब सीज़न नहीं है ना, तो ख़त्म हो चुका है। वाह, मीठा है। गाइस देखिए, ये बहुत ही घना पेड़ है, इसे काट भी दिया गया है। ये देखो इस तरह से, धूप भी बहुत है। सीज़न वाइज है ना, इसलिए सब रायने ख़त्म हो चुके हैं। और लेकिन गांव के कोई भी लोग इस पेड़ के रायने नहीं खाता है, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि इसे भूतिया पेड़ कहते हैं। सो मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ, मैंने तो खा लिया। लेकिन हाँ, थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी मन में। तो भूत भी सिर्फ हमारे यहाँ रहता है, आजू बाजू या गांव में कोई भी जगह भूत नहीं रहता है। सो क्या है, देखो सब यहाँ मटके बिटके क्यों फूटे, उसका रीज़न बताती हूँ। सामने आप देखोगे ना, ये शमशान भूमि है, ये शमशान भूमि है।
और शायद ये पेड़ बहुत पुराना है, इसलिए कुछ रीति रिवाज होगा, इसलिए इस पेड़ के यहाँ के ये लोग मटकी तोड़ते हैं। बाकी नहीं है भूत वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, यानी भूत जादू टोना ऐसा मैंने सुना है इस पेड़ के बारे में बहुत सी बातें। तो ऐसे सब कुछ नहीं है, गाँव में ऐसी बातें होती रहती है। ये बहुत ही अच्छा पेड़ है, छाँव देता है, इतने फ्रूट्स देता है, लेकिन जो भ्रम रहता है ना इंसान के दिमाग, वो निकालना बहुत ही मुश्किल है। और ये तो बरसों से बहुत ही पुराना पेड़ है, यानी मेरी शादी से पहले का पेड़ है ये। कम से कम इसे 25-30 साल हो गए या उससे ज़्यादा हो गए आई थिंक। ये इतना पुराना पेड़ है, तो बहुत ही घना है, इस पर फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन सब बातें बातें करते इसलिए यहाँ के फ्रूट्स कोई खाता नहीं है। तो गाइस देखो आए हुए फ्रूट्स, लेकिन बहुत ही दूर है। और नीचे देखे ना तो ऐसा काट के कचरा रखा हुआ है, तो जैसे मैं गिराती हूँ ना तो ये सब इसमें चले जाता है। ट्राई करते हैं। अरे तो पढ़ना है पर खाली जाना ना गाइस। यहाँ इस तरह से ऐसा लकड़ी देखो निकली हुई है, यहाँ मैं बैठी हूँ देखो। सो गाइस देखो 15 से 20 मिनट हो गए मैं इस पेड़ के नीचे ही घूम रही हूँ, और आज मुझे ज़्यादा रायने नहीं मिले, सिर्फ 2-3 मिल रहे, तो मैं खा भी रही हूँ। और आज मुझे थोड़े पसीना आ रहा है डर के मारे नहीं, धूप है इसलिए। तो चलो फिलहाल तो ऐसे पेड़ गांव में रहते ही है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।